भाव में जब प्रवेश होगा तो भावार्थ समझ में आएगा, और जब भाव देह प्राप्त होगा तब इसका रहस्य समझ में आएगा। खुद समझ जाओगे, समझने की चेष्टा मत करो। जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दोई जो पाए खोजी सब संसार। जो इस रस के महापुरुष हैं, ज्यादा बुद्धि को दौड़ाने की जरूरत नहीं है। प्रिया प्रीतम का जस गाया, प्रिया प्रीतम का नाम जप कर रहे, प्रिया प्रीतम के भरोसे उनका उच्छिष्ट पाक बस वो पहुंच जाएगा। ये सहज मार्ग है। सहजानंद वर्षिणी श्री श्यामाजू के चरणों में पहुंचना, अनंत जन्मों की थकान मिटकर महाप्रेम रस में निमग्न होना। तो जो ऐसे युगल किशोर का स्मरण करता है, लीला गायन करता है, उनके चरणों की सेवा में रहता है, तो कह रहे 14 भुवनों द्वारा वो वंदनीय महापुरुष हो जाता है। लुंठनम पदयोर जगंति निपतंती, संपूर्ण जगत उसके संसार के जितने भी लोकपाल देवता ये सब उसके चरणों में नमस्कार करते हैं। जो प्रिया प्रीतम का स्मरण करता है, प्रिया प्रीतम का अनन्य है, प्रिया प्रीतम की सेवा में है, विश्वास करो बिल्कुल और कुछ करने की जरूरत नहीं। एक बार आपको स्मरण होगा सत्संग में जो रोज सुनते हैं कि जो श्यामा श्याम की सेवा में है उसकी 16वीं अंश की कला के बराबर संपूर्ण भूमंडल की परिक्रमा, त्रिभुवन के तीर्थों का अवगान, बड़े बड़े अनुष्ठान उसकी बराबरी नहीं कर सकते जो श्यामा श्याम की सेवा में है, परिचर्या में है। तो हम पद गा रहे हैं तो श्यामा श्याम के सुख के लिए, हम नाम जप कर रहे हैं तो श्यामा श्याम के सुख के लिए, हम जी रहे हैं तो श्यामा श्याम के लिए, हमारा शरीर पूरा हो तो श्यामा श्याम के लिए। सीधे भगवत प्राप्ति, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सहज हो जाओ, भटकने की जरूरत नहीं है। रसमय किशोर मिथुनम रति मनमथ कोटि मोहनम किमपि, गौर श्यामल मत्तम स्मरताम पदयोर जगंत निपतंति लुठंती। संपूर्ण जगत, त्रिभुवन, 14 भुवन, ये सब उसको नमस्कार करते हैं जो श्यामा श्याम की शरण में उनका स्मरण, आठों पहर उनकी सेवा। मोहन वृंदावन भुवि मोहन राधा ब्रजेन्द्र सुतयोस्ताहा, मोहन मोहन रूप छवि लीला में सदा स्फुरत्वंतः। ये वृंदावन भूमि मोहिनी है, ब्रजभूमि मोहिनी में जानी। ये ऐसी मोहिनी है कि इसके बिना आप जी नहीं सकते। यहां रह रहे तो आपको पता नहीं चल रहा, अगर आपको अभी बाहर निकलना पड़े यहां से तब आपके प्राण व्याकुल हो जाएंगे कि मैं वृंदावन के बिना, ब्रजभूमि के बिना। अगर आपका थोड़े भी समय वास हुआ है, थोड़ा भी रसिकों का संग हुआ है, तो आप जी नहीं सकते वृंदावन के, नहीं जी सकते। वो ऐसी एक आसक्ति अलौकिक हो गई है कि जी नहीं सकते वृंदावन के बिना। ब्रजभूमि तक तो सीमा है, ब्रजभूमि के बाहर वृंदावन का आशिक, प्रिया प्रीतम के चरणों का उपासक, जिसने संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है, उसकी बात कह रहे। जो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, गृहस्थी में हैं, परिवार के भोग भी भोग रहे हैं, और ये भी कहीं आकांक्षा है कि भगवत प्राप्ति हो जाए, वो तो एक अलग बात हो गई। और जिसने मन वचन कर्म से अपने आप को बेच दिया है श्री जी के हाथ, जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, वो धाम के बिना नहीं जी सकता। धाम मोहिनी भूमि है, बहुत मोहिनी भूमि है। मोहन श्री वृंदावन धाम है तो मोहन जुगल किशोर भी है। ये हृदय का विषय है, ये बुद्धि का विषय नहीं। आन द्वार के मोहि न जानत, सेवक जी महाराज कहते हैं। बाहर तुम खड़े होकर महल के अंदर क्या हो रहा है ये नहीं जान सकते हो। पता नहीं कहां से कैसी आसक्ति हो गई। हमने सहजानंद में डूबे हुए महापुरुषों को देखा, कोई ज्यादा इधर उधर छल कपट चतुरता नहीं,
प्यारी जो प्यारे जो सुबह से लेकर सायं तक उन्हीं में लगे, उन्हीं की जूठन खाए, उन्हीं को देख रहे हैं, उन्हीं में शयन कर रहे। बड़ी मस्ती का मार्ग है। पर ये जो संप्रदायवाद, इधर उधर की निंदा स्तुति राग, ये सब गंदगी दिमाग की। आचार्य जितने प्रकट हुए सब भगवान हैं और सब भावानुसार उन्हीं परम रस की प्राप्ति के लिए। आप जिस आचार्य पंथ में जुड़े हो उसी पंथ को पकड़ करके आप डूब जाओ प्रिया प्रीतम में। जब तक मोक्ष स्वरूप नहीं हुए हो तब तक इस रस का रसास्वादन नहीं। श्री जी के चरणों का आश्रय आप लीजिए, मोहनी वृत्ति वो डालेंगी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, मोहन वृंदावन भूमि और मोहन राधा ब्रजेंद्र सुतयोस्ताह। अपने को क्या चिंता करना है, जब मनावे तब हमारा मन मोहित कर लेना। और जबरदस्ती मोहित कर लेते। जबरदस्ती तुम्हें कैसे बताएं, जब हम कहें कैसे बताएं तो जान लेना हमारे पास शब्द नहीं है। इनका सुमनोहर रूप, इनकी कांति, इनका लीला, यह सदैव स्फुरित होता रहता है। एक होता है चिंतन करना और एक होता है स्फुरित होना। जब आप अपना अस्तित्व समर्पित कर देंगे तो स्फुरित होने लगेगा। उतना ही लेट है, उतना ही विलंब है, उतना ही बाधा है जितना आप अपना कुछ बचा के रख रहे हो। जहां आप सर्वस्व समर्पित किए तो सुमनोहर रूप, इनकी कांति, लीला, ये सब स्फुरित होने लगती सहज में, क्योंकि वो सहज कृपालु है। आपसे सच्ची कहते हैं, आप शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, 10-10 हजार वर्ष हाथ उठाए खड़े मंत्र जप करे। कोई समुद्र में खड़े 10,000 वर्ष तक तपस्या कर रहे, कोई अंगूठे के बल खड़े होकर, कोई वायु पीकर, कोई जल पीकर, कोई पत्ता पाकर। और यहां भरपेट भोजन पाकर नाम जप करो, कीर्तन करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जय हो कलयुग की। सच्ची कहते हैं, कलयुग के समान कोई युग महान नहीं। जो नरकर विश्वास, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नरकर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भौबिन तरय प्रयास। पकड़ो ना, इस बात को पकड़ना है। अगर आप करना चाहते हैं तो कठिन है, और यदि आप हरि गुरु आश्रित हो तो कठिन नहीं है, क्योंकि हमारा वृंदावन मोहन भूमि और वृंदावनेश्वरी और ब्रजेंद्र सुता मोहन, मोहन वृंदावन भूमि, मोहन राधा ब्रजेंद्र सुतयोस्ताह, मोहन मोहन रूप छवि लीला में सदा स्फुरत्यंतः। ये लिखा ही थोड़ी है। ये सब बोझ अपने ऊपर काहे को लादे हो। हमारी बात समझना, छोड़ दो सब भार उनके ऊपर। व्यास दास प्रगट बखानत, डारी भार पे भार। ये मस्त रहो। ये मोहन, इनकी भूमि मोहन, इनकी लीला मोहन, तो कब मोह हो गए। तुम्हें जब मन आवे तब मोहित कर लेना, हम बिल्कुल तैयार खड़े हैं आपके लिए। बस मस्त रहो, काहे को चिंता करते हो। अब वो बोले पता नहीं दुर्गति होगी कि सदगति होगी, तो हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। आपसे सच्ची कहते, जितना विश्वास बढ़ाते चले जाओगे उतना ही महान हो जाओगे। चैन से रहो, आनंद से रहो, चिंता रहित रहो। बस पड़े हैं प्रभु के नाम पर, प्रभु के स्मरण में जितना बने उतना स्मरण करो और उनके होके बने रहो। अगर भगवत प्राप्ति ना हो तो सच्ची कहते हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, बहुत समझने का विषय है। कभी कभी बड़ी मस्ती में हम अपने हृदय की बात आपको बताते हैं। यदि आधीनता इष्ट के प्रति है और माताओं बहनों के प्रति पूज्य भाव है और सदैव वाणी से भगवान नाम गुणगान भगवत चर्चा, इतने से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर ना हो जाए तो गोस्वामी जी कह रहे हमारी जबान सत्य वचन
आधीनता परती मात समान, इतने पे हरि ना मिले तो तुलसीदास जवान। कितनी सरल बात करें। जब हम अपने भगवत मार्ग में तो हम झूठ कपट छल क्यों बोले? सत्य वचन। सत्य क्या है? भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान का गुण, भगवान का रूप। हम यही बोले तो और हमारा वचन झूठा होगा ही नहीं। आधीनता, इस शब्द पर ध्यान दीजिए। प्रभु के अधीन। हम तो जैसे नहीं, आप में बड़ी कमी, ओ प्रभु हमारे में सामर्थ्य नहीं कि मैं कमी रहित हो जाऊं। मेरे प्रभु, आप सच्ची मानना, अगर अरुचि ना हो जाए भोगों में तो देख लेना, अरुचि हो जाएगी। मतलब आपके सामने भोग सब रखे, आपकी इच्छा नहीं होगी। ये होता है हरि कृपा से। अपने विषय त्यागते हैं, पर हृदय में सुख बुद्धि होने के कारण वो त्याग एक नाटक रूप होता है। बाहर से त्याग, अंदर से ललचा रहे हैं, वो त्याग नहीं है। जब अरुचि हो जाए और समीप भोग रहे, उसे सच्चा त्याग कहते हैं। वो होता है प्रिया प्रीतम की कृपा से। मोहन वृंदावन भूमि, विश्वास करो जिस भूमि का आश्रय लिए हो वो मोहित करने वाली है। और मोहन राधा ब्रजेंद्र सुतयोस्ताहा, हमारे युगल सरकार मोहन है। और मोहन मोहन रूप छवि लीला, मोहन मोहन रूप है, मोहन मोहन लीला है, मोहन मोहन छवि कांति है। ये अब चिंता मत करो, ये किसी दिन मोहित कर लेंगे, बस रोते रहोगे। इंतजार करो। और मोहित ना करिए किए होते तो आप अपने परिवारों को छोड़कर, संसार के भोगों को छोड़कर ऐसे न बैठे होते। अब आगे की जो मोहन लीला है वो कर लेंगे, आप धैर्य रखिए। बिल्कुल हम घर के हो चुके हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि हम श्री जी के हो गए? आप हृदय से बताओ, आपको लगता है ना श्री जी के हो गए? श्री जी हमारी हैं। श्री जी ने हमें स्वीकार किया, तब हमारे हृदय में आया कि हमारी श्री जी है। हमारे हृदय में पहले नहीं आया, पहले श्री जी के हृदय में आया है। हम तुम्हें अंदर की बात कह रहे हैं। ये श्री जी के हृदय में पहले आया है कि ये जीव मेरा परिकर है, तब हमारे हृदय में आ गया हमारे माई श्यामाजू को राज। हम जो बोल रहे हैं ना हमारे माई श्यामाजू को राज, उसके पहले श्यामाजू ने हमें को स्वीकार किया है, तब हमारे हृदय में आया है। हमको तो बस शरीर ट्रांसफर होना है, ये छूटेगा। अगर आपको सहचरी भाव की प्राप्ति जीते जी नहीं हुई है तो विश्वास करो, वृंदावन धाम, प्रिया प्रीतम का शरणागत मंत्र, प्रिया प्रीतम का जो निकुंज का बीज मंत्र, निज मंत्र और गुरु चरणों का आश्रय, ये पहुंचा देगा, पहुंचा देगा। बिल्कुल मस्त एकदम ऐसे रहो कि हमारा काम हो गया है। अगर आपके अंदर ये बात चलने लगी कि हमारा तो काम हो गया है, तो वहां से पास हो चुका है आपका। और जो आपके मन में ये कटिंग आवे बार बार कि हम तो ऐसे हैं, हम ऐसे कैसे, हम ऐसे हैं, हम कैसे हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम किनके हैं हर समय में ये सोचना है। ये हम आपको वो बात बता रहे हैं जो फाइनल की है। हमारे श्री जी के दरबार में ये नहीं देखा जाता ये कौन है, कैसा है। बस आपने स्वीकृति जो की तो वो वहां से स्वीकृति हुई, ऊपर से स्वीकृति हुई, ये जीव मेरा, तो हमारे हृदय में आने लगा युगल सरकार मेरे, प्रियाजू मेरे। इसी से हम पहुंच। देखो इस समय देखो, आप अपने हृदय में देखो, पता नहीं आपके हृदय में ऐसा आ रहा है कि नहीं। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मैं श्री जी का हूं? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर नहीं लग रहा है तो आज से शुरू कर दो ये बात अंदर लाना, मैं श्री जी का हूं। यार लग तो रहा होगा श्री जी के, लग क्या रहा है? वो तो बैठा ही है पूरा दिमाग में, नहीं बैठा है, मैं श्री जी का हूं। बस इतनी बात आपको निकुंज पहुंचा देगी। हमारी बात मान लो, मैं श्री जी का हूं, मेरा जीवन श्री जी का, थोक में पूरा जीवन श्री जी का है। बस ये हम बहुत चिंतन की हुई बात, बहुत आंतरिक बात कहते हो, है बिल्कुल सरल। इतने श्री जी की प्राप्ति, इतने में ही श्री जी की प्राप्ति होती है, इतने से ही श्री जी की प्राप्ति होती है। और तो सब यहां तक पहुंचने के लिए है।
जिस दिन उपासक के हृदय में ठसक आ जाती है, मैं प्रभु का, मैं श्री जी के, अपने को तो लगता है कि हम श्री जी के हैं, हमारा अस्तित्व नहीं रह गया श्री जी के सिवा। बाहर जब चतुर संप्रदाय के सब संत बाहर आए तो वो कह रहे थे ये राधा रानी के हैं, ये राधा रानी के हैं, ये राधा किशोरी के हैं। तो जब लौट के हमको साधक बताया कि वैसे, तो और जो छाती है ना वो चौड़ी हुई, सब हाँ कहावत सब कहत। अब तो और बात बन गई, संत जन कहते हैं राधा रानी के हैं। अभी तक तो हम ही कह रहे हैं कि हम राधा रानी के, और सब कह रहे राधा रानी के हैं। बस अब हमारी छाती चौड़ी, अब आप जानो हम आपके हैं, इतने में ही विश्राम है। हम आपसे सच्ची कहते हैं, कई बार सत्संग में हितधाम से लेकर यहां तक चर्चा जो रोज सुनते हैं, ये हमारी आखिरी बात है। और तो सब चर्चा होती रहेगी, हृदय की आखिरी बात है कि बस हमारी श्री जी, हम कैसे हैं हमें किसी से लेना देना, तुमसे प्रमाण की जरूरत नहीं, तुमसे प्रमाण की जरूरत है। तुम प्रमाण दे दो कि बहुत अच्छे हैं और श्री जी स्वीकार ना करे तो नरक ही जाएंगे, और तुम कहो ये नारकी पुरुष है और लाडली जो स्वीकार कर लिए तो निकुंज जाएंगे। तुम्हारे कहले से थोड़ी होगा, वो तो हमारी श्री जी से होगा। हमारी श्री जी, हमारी प्रिया जी, हमारी लाडली जी। आश्चर्य नो वया श्री रूप विलासम निकुंज वीथिषु गौर श्यामल धाम द्वयमति मधुरम मम स्फुरतु। ये निकुंज बिहारिणी जू और बिहारी जू, ये बड़े रूप विलास में फंसा लेने वाले हैं। बड़ा सुंदर रूप, बड़ा सुंदर। ये गौर श्याम युगल किशोर मेरे हृदय को खींच लिए हैं। श्रीपाद के स्फुरत होकर के खींच लिए, ये खींच लेंगे। तुम धैर्य पूर्वक बैठे रहो, यहां तपस्या या साधना के द्वारा रहें, यहां अधीनता के द्वारा, आश्रय के द्वारा, बस अधीन होकर के, अधीन होकर होए अधीन संग ही संग डोले। ये हमारी अधीनता है। हम नाम जप कर रहे हैं, हम लीला गायन कर रहे हैं, हम सेवा में हैं, या हम पढ़े हैं अपनी स्वामिनी जी में पढ़े हैं, स्वामिनी जी के भरोसे जो अनन्य भाव से श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय ले लिया। फिर हम बार बार वही सुना रहे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे यार। ऐसे गोस्वामी जी ने नहीं बोल दिया, अनेक जन्म की बिगड़ी हुई अभी बन जाए, केवल प्रभु के हो जाओ। ये हमारी दुर्दशा जो हुई है, ये प्रभु से विलग होने के कारण हुई। आप कल पुरंजनोपाख्यान सुन रहे थे, बड़ा सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुनोगे तो आज उसका भावार्थ समझ में आएगा। कल चरित्र सुनाया था रूपक के, उसमें राजा प्राचीन बरही इन्हीं के प्रचेतागण पुत्र हैं। ये यज्ञ में सदैव, तो देवर्षि नारद जी ने उस यज्ञ भोक्ता भगवान के प्रति अनन्य भक्ति नहीं तो सब व्यर्थ जीवन है। कहा देखो तुम जिन पशुओं की बलि दिए वो सब आकाश में तुम्हारे शरीर छूटने का इंतजार कर रहे हैं, सब तुम्हें दंड देंगे। तब ये पुरंजनोपाख्यान सुनाया प्राचीन बर्ही को, देवर्षि नारद जी ने। प्राचीन बर्ही ने कहा भगवान पूरा अभिप्राय नहीं समझा मैं आपके इस रूपक का, मैं कर्म मोहित जीव हूं, भला क्या समझ पाऊंगा। आपने कथा सुनाई कि पुरंजन पुरंजनी में आसक्त है और 9 द्वार वाले नगरी में रह रहा है, 5 फण वाला सर्प है, 10 महाबली सेवक है, ऐसे ऐसे आपने। नारद जी ने कहा ध्यान से सुनो, अब उसका भावार्थ जो अंदर है वो बता रहे हैं। ये पुरंजन जीव है, अपने लिए 1 2 3 4 बहुत पैरों वाले शरीरों का संकल्प किया। 83,99,999 शरीर योनिया में, पसंद नहीं आया।
उसको पसंद आया ये मानव देह, ये सर्वोत्तम है। और उस जीव का सखा है परमात्मा, जो अविज्ञात नामक सखा है वो परमात्मा है, ईश्वर है। हर समय आपके साथ रहते हैं भगवान, हर समय। पर किसी को पता नहीं चलता कि प्रभु हमारे पास है। अविज्ञात सखा, सबका दोस्त है भगवान, सबका दोस्त है, सबका प्रिय मित्र है। किसी भी प्रकार से उस जीव को पता ना चल जाए कि भगवान है पास, यही माया का खेल है। जीव ने जब सुख दुख रूप सभी प्राकृत विषयों को भोगने की इच्छा की तो उसे यह शरीर पसंद आया। 9 द्वार, 2 हाथ 2 पैर वाला मानव देह। इसमें जो पुरंजनी है वो बुद्धि है, अविद्याजनित। इसी पुरंजनी के कारण, बुद्धि के कारण देह और अंतःकरण में, इंद्रियों में मेरापन हो गया, मैंपन हो गया। मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैंने ये भोगा, मैं ये भोगूंगा, जबकि नहीं है। ये बुद्धि में आसक्ति होने के कारण जीव की बुद्धि उसको दिखाती कि मैंने ये देखा, जबकि ये देखना ज्ञानेंद्रिय नेत्रेंद्रिय का विषय है, उसका नहीं है। अब वो बुद्धि में आसक्त होने के कारण शरीर का भोगी बन गया। जो 10 महान बलवान मित्र हैं पुरंजनी के, वो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। इनके द्वारा ज्ञान होता है भोगों का और भोग होता है। 5 ज्ञानेंद्रियों से शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ज्ञान होता है और कर्मेंद्रियों से भोग होता है। और जो बताया गया था कि उनकी बहुत सी सहयोगी हैं, वो है इंद्रियों की भोगमयी वृत्तियां। और जो बताया गया था 5 फड़ वाला सर्प, तो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण ही इस शरीर की रक्षा करते हैं। बताया गया था कि 10 महाबलवानों में एक महाबलवान उन 10 को चलाता है। तो 10 हुई इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और उनको चलाने वाला महाबली योद्धा मन। ये मन सहित 10 इंद्रियां बुद्धि के अधीन रहती है और जीव पुरंजनी रूपी बुद्धि में आसक्त है। शब्द आदि, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 में भ्रमण करता रहता है। जीव इन्हीं में बुद्धि में अधीन होने के कारण बुद्धि मन को, 5 ज्ञानेंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियों को भोगों में ही लगाए रहती है। अगर बुद्धि ठीक हो जाए, बुद्धि पवित्र हो जाए, ज्ञानमयी हो जाए, तो अभी होश आ जाए जीव को कि मैं कहां भूला हुआ पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सरलता से इस बात को बताया। जीव जब ते हरिते बिलगान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, तेहि भ्रम ते दारुण दुख पायो। पायो जो दारुण दुसह दुख, सुख लेस सपन्यों नहीं मिल्यो, भवशूल शोक अनेक जेहि, तेहि पंथ तू हठि हठि चल्यो। बहु जोनि जन्म जरा विपत्ति, मति मंद हरि जान्यो नहीं। श्री राम बिनु विश्राम मूढ़, विचार लख पायो कहीं।
ये जीव जब से भगवान को भूला तो शरीर में आसक्त हो गया, और जब से शरीर में आसक्त हुआ तो माया ने इसे फंसा लिया। अब वो अपने सच्चिदानंद स्वरूप को भूल करके बस भोगों में, जिनमें दारुण दुख ही है, उनमें टूट पड़ा। अब उन भोगों को भोगने के कारण कठिन दंड इसे मिला, जन्म मरण रूपी असहनीय दुख। इस संसार में सुख का लेस भी नहीं है, लेस भी नहीं। दुख यो नया भगवान ने भी कहा है, दुखालयम अशाश्वतम का है, और हम इसमें इतने सुखी हैं कि मरने का नाम लेते ही भय आ जाता है, क्योंकि ये सब सुख छूट जाएगा। सुख तो स्वप्न में भी लेस नहीं, और जिस मार्ग में अनेक संसारी कष्ट शोक भरे पड़े हैं, भगवान को भूलकर जीव उसी में आसक्त होकर हठ पूर्वक बार बार भोग रहा है। इसका परिणाम हुआ अनेक योनियों में भटकना, विपत्ति सहना, संकट, भय, दंड, नरक। अरे मूर्ख, तू इतने दुख में भी श्री हरि की याद नहीं कह रहा, अपने अविज्ञात सखा मित्र श्री हरि को नहीं पुकारा। अरे मूढ़, विचार कर देख, भगवान को छोड़कर आज तक क्या किसी को कहीं भी शांति प्राप्त हुई है?